हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट कोर्स का जो लेक्चर सीरीज हम लोग बेसिकली स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बेसिकली अर्थक्वेक के रिगार्डिंग लेक्चर सीरीज को हम लोग बेसिकली स्टार्ट किया था। हम लोग लगभग 14 लेक्चर्स रिगार्डिंग यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट किया, कवर किया। जो स्टूडेंट अभी तक इस 14 लेक्चर को आप लोगों ने इस 14 लेक्चर को अभी तक चेक नहीं किया और इसको मतलब आप लोग इसके बारे में अपने कॉपी में नोट तैयार नहीं किया, इस वीडियो को देख के आप लोग प्लीज इस 14 लेक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करिए। देन यू कैन कम टू द 15 लेक्चर नंबर 15। ओके, आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो हम लोग अर्थक्वेक का जो लेक्चर सीरीज है, इस अर्थक्वेक का लेक्चर सीरीज को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर से बेसिकली यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है, उस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी को समझेंगे और उस थ्योरी को अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद उस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आज का जो सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अर्थक्वेक के रिगार्डिंग जितना सारा सिलेबस है हम लोग 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नया हो, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आप अगर मेरा लेक्चर और मेरा फ्रीक्वेंसी आप लोगों के साथ मैच हो रहा है, सो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना सारा स्टूडेंट यूपीएससी जियो साइंटिस्ट फिजिक्स और जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो चलिए आज का लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक के रिगार्डिंग लेक्चर है। अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी, दिस इज लेक्चर नंबर 15। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग आज का लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे टाइम डिफरेंस एंड एपिसेंट्रल डिस्टेंस, इसके बीच प्लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस ऑफ सिस्मिक वेव वर्सेस एपिसेंट्रल डिस्टेंस। क्लियर? एपिसेंट्रल डिस्टेंस, इसके बीच हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बिटवीन टाइम डिफरेंस ऑफ सिस्मिक वेव एंड द एपिसेंट्रल डिस्टेंस। इसी से बेसिकली एक क्वेश्चन यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा था। नेक्स्ट हम लोग आज का लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर? क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक। और ये जो क्लासिफिकेशंस हम लोग करेंगे, दिस क्लासिफिकेशंस इज बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। ओके, बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग इस क्लासिफिकेशंस को डील करने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग और भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, सबडक्शन जोन। व्हाट इज सबडक्शन जोन? क्लियर? इस सबडक्शन जोन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दिस आर द सिलेबस। आज के सिलेबस पे हम लोग इस 3 कंसेप्ट के बारे में 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इसीलिए आप लोग आपका जो पेन पेपर कॉपी है, आप लोग पेन पेपर कॉपी को रेडी कर लीजिए और इस लेक्चर को मजा लीजिए। ओके, चलिए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं, दिस इज फ्रॉम विलियम्स लॉरी।
ओके, दिस इज फ्रॉम विलियम्स लॉरी। विलियम्स लॉरी का जो किताब है, उस विलियम्स लॉरी का किताब से हम लोग बेसिकली इस लेक्चर को डील करने वाले हैं। ठीक है, डील करने वाले। तो चलिए एक हेडिंग डाल लीजिए, डिपेंडेंस। एक हेडिंग डाल लीजिए, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ ट्रैवल टाइम, डिपेंडेंस ऑफ ट्रैवल टाइम, ट्रैवल टाइम ऑफ POF, of POF and SOF. Clear? Travel time of POF and SOF from an earthquake, from an earthquake, from an earthquake on the epicentral distance, on the एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग फर्स्ट आगे जो लेक्चर है, सारे लेक्चर में हम लोग एपिसेंट्रल डिस्टेंस क्या है इसके बारे में स्टडी किया, POF क्या है, SOF क्या है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी किया बेसिकली, है ना। सो हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। ये जो POF और SOF, POF इट्स मीन्स प्राइमरी वेव, POF इट्स मीन्स, POF इट्स मीन्स प्राइमरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव। ठीक है, ये जो SOF है, SOF इज नथिंग बट सेकेंडरी वेव। दिस इज द सेकेंडरी वेव। क्लियर? This is the secondary wave, and it is also called longitudinal wave. Don't worry, sorry, S wave, and this is secondary wave. It is also called shear wave. This is also called shear wave. और ये जो POF और S wave है, जो POF और S wave, both are called body wave. Both are called body wave. हम लोग इसके बारे में स्टडी किया। Both are called body wave। ठीक है, that means body waves is two type का body wave हम लोग को मिलने वाला है। फर्स्ट इज POF and S wave, both are called body wave। ठीक है, इसमें से एक कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख के रखिए। जो POF है और S wave है, इस दोनों वेव बेसिकली जो अर्थक्वेक का जो एपिसेंट्रल है, अर्थक्वेक का जो हाइपोसेंटर है, दैट मीन्स अर्थक्वेक का जो हाइपोसेंटर है, हम लोग मान लिया दिस इज द पॉइंट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। दैट मीन्स हियर इज बेसिकली सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस ऑकर। हियर इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, एंड also it is called, this is called source point, also it is called source point of earthquake। Clear? Source point of earthquake. So it means earthquakes, so it means basically all the seismic disturbance are produced from this hypocenter. So we are assume or we are conclude these two types of wave, P wave and S wave, are generated from hypocenters. Okay, they are generated from hypocenter and P wave and S wave. Clear? It's fine. So इस पॉइंट से लिखिए P wave and S wave। हम लोग इस डिपेंडेंसी को समझेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस POF क्या है, इसके ट्रैवल टाइम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस डिपेंडेंसी को अच्छे से समझ लेंगे। ओके फाइन। POF and S wave, POF and S wave are generated or produced from hypocenter. Hypocenter is source point of earthquake।
अच्छे से आप लोग देखिए, आप लोग नोट तैयार कीजिए, अच्छे से नोट तैयार कीजिए। पी वेव एंड एस वेव आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोसेंटर। क्लियर? हाइपोसेंटर। अब देखिए पी वेव और एस वेव हाइपोसेंटर से बेसिकली प्रोड्यूस्ड हुई, देन दिस टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर रीच टू द रिकॉर्डिंग स्टेशंस, है ना। सो इस दोनों वेव से बेसिकली पी वेव और एस वेव से बेसिकली पी वेव का स्पीड एस वेव से ज्यादा होगा। सो इट्स मीन्स पी वेव का स्पीड एस वेव से ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेशंस बिटवीन पी वेव एंड एस वेव वी नो अबाउट, हम लोग ये जो पी वेव है और ये जो एस वेव है, ठीक है, ये जो पी वेव और एस वेव, इस दोनों वेव का वेलोसिटी के बीच एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशन से हम लोग ये भी पता लगा लेंगे जो स्पीड कंपैरिजन पी वेव और एस वेव, इसमें से पी वेव का स्पीड बेसिकली ज्यादा है कंपेयर टू एस वेव। दैट मीन्स पी वेव रीच टू द रिकॉर्डिंग पॉइंट faster in compared to S wave. So इससे हम लोग, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में जो प्रूफ है, इस प्रूफ को हम लोग स्टडी कर लेंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पी वेव इज फास्टर, पी वेव इज फास्टर compared to S wave. P wave is faster is compared to S wave. That means alpha greater than beta. Alpha क्या है? Velocity. Alpha क्या है? Basically velocity of P wave. Alpha is basically velocity of P wave. Velocity of P wave. बीटा क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस वेव। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ पी वेव एंड वेलोसिटी ऑफ एस वेव। सो वन बाय वन, सो देखिए अल्फा वेव का वेलोसिटी, पी वेव का वेलोसिटी एस वेव से ज्यादा है। दैट मीन्स फ्रॉम द hypocentre P wave reach to the recording point is faster. That means it takes minimum time and S wave take large time, maximum number of times. Okay, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, S wave taking maximum time, S wave taking maximum time to reach S wave taking maximum time to reach recording point, recording station compared to P wave. So it means TS is greater than compared to TP, है ना। TS is greater than compared to TP। सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करिए। These are the 2 points is very important. TS basically, so here TS traveling time of S wave, traveling time of S wave, TP traveling time of P wave। क्लियर? ट्रैवलिंग टाइम ऑफ P wave। सो हम लोग देखिए ट्रैवलिंग टाइम के बारे में एक आइडिया हम लोग लगा लिया। जो ट्रैवलिंग टाइम ऑफ एस वेव है TS है, और द ट्रैवलिंग टाइम ऑफ P वेव है दैट इज TP।
सो टीपी और टीएस में से टीएस इज ग्रेटर देन कंपेयर टू टीपी। ओके, इसके बाद इससे हम लोग को पता लग रहा है जो एसओएफ है वो हाइपोसेंटर से रिकॉर्डिंग स्टेशन में जाने के लिए ज्यादा टाइम उसकी जरूरत पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करिए, अच्छे से यहाँ तक नोट करिए, सारे बात हम लोग अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद इस डिपेंडेंसी जो हम लोगों का हेडिंग था, जो आप लोगों का हेडिंग था, इस हेडिंग को हम लोग डील करने वाले हैं। पहले इस हेडिंग के रिगार्डिंग जितना सारा पैरामीटर्स था, पीओएफ क्या था, एसओएफ क्या था, सारे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसमें से किसका वेलोसिटी ज्यादा है और किस वेव का ज्यादा टाइम लगता है हाइपोसेंटर से लेके रिकॉर्डिंग स्टेशन तक जाने के लिए, उसके बारे में हम लोग आइडिया लगा लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हम लोग डील करेंगे, राइट। इस हेडिंग को हम लोग डील करेंगे, वी आर डीलिंग द हेडिंग। सो देखिए, डिपेंडेंसी, अब ये जो पीओएफ है, ये जो पीओएफ और एसओएफ, ट्रैवल टाइम एपीसेंट्रल डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये बोला है। अगर हम एपीसेंट्रल डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब ज्यादा टाइम लगेगा, क्या कम टाइम लगेगा, इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ये जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को हम लोग बेसिकली एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, एक ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। दिस इज द ग्राफ, देयर इज अ ट्रैवल टाइम, देयर इज बेसिकली ट्रैवल टाइम in minute, and here is epicentral distance. Here is basically epicentral distance in degree. ओके, इस ग्राफिक हम लोग एपीसेंट्रल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ट्रैवल टाइम को समझेंगे। देखिए, जो सिस्मिक वेव है, बेसिकली एस वेव और पी वेव, बोथ आर रीच टू द रिकॉर्डिंग स्टेशन इन ए कर्व मैनर, ओके। सो इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एजम्पशन लेंगे, मतलब एजम्पशन नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। उस एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करके इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपेरिमेंटली एक कंसेप्ट हम लोग को मिला, उस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं आपका कॉपी में। तो लिखिए द रे पाथ, एक बात लिखिए, द रे पाथ, ठीक है, द रे पाथ ऑफ waves traveling to distinct seismograph, distinct seismogram. That means what is the seismogram? Seismogram means recording point. हाइपोसेंटर से लेके सिस्मोग्राफ तक जाने के लिए जो वेव है, दे आर ट्रैवलिंग, द रे पाथ ऑफ द ट्रैवलिंग टू डिस्टिंक्ट सिस्मोग्राफ इन ए कार्व्ड मैनर। बेसिकली दिस इज सीन, और इसका जो प्रूफ है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको प्रूफ किया। जो साइंटिस्ट है वो लोग एक्सपेरिमेंटली बेसिकली इसको प्रूफ किया। सो जो इट्स मींस, इसका जो नेचर है ना, ट्रैवल टाइम और एपीसेंट्रल के बीच जो नेचर है, इट्स नॉट ए लिनियर नेचर, ओके, इट्स नॉट ए लिनियर नेचर, इट्स अ नॉन लिनियर नेचर, यस और नो। सो हेंस the plot of travel time versus
एपी एपिसेंट्रल डिस्टेंस hence the plot of travel time versus epicentral distance is not linear, it's like non-linear nature. ठीक है, नॉन लीनियर नेचर। तो हम लोग इस बार हम लोगों को ग्राफ का नेचर हम लोगों को मिला, इट्स नॉन लीनियर। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ है बेसिकली इट्स लाइक नॉन लीनियर। ओके, इट्स लाइक नॉन लीनियर। इसमें से कौन सा पार्ट एस वेव के लिए है और कौन सा ग्राफ बेसिकली पी वेव के लिए। देखिए, इस ग्राफ में ट्रैवल टाइम ज्यादा लग रहा है और इस ग्राफ में ट्रैवल टाइम कम लग रहा है। तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर एस वेव और दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर पी वेव। ठीक है, पी वेव। और हम लोग जो ट्रैवल टाइम टी एस और टीपी, जो टी एस था बेसिकली टी एस और टीपी, ट्रैवल टाइम ऑफ एस वेव और ट्रैवल टाइम ऑफ पी वेव, इसको हम लोग फाइंड करेंगे एट ए पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस। हम लोग इसको फाइंड किया एट ए पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ओके, डेल्टा एट ए पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस डेल्टा, at a particular epicentral distance delta, we are find out the travel time. This is the TS and this is the TP. Okay, at a particular epicentral distance के लिए हम लोग TS और TP को बेसिकली फाइंड किया। So अब देखिए, इस दोनों वेव के बीच का जो ट्रैवल टाइम है, इस ट्रैवल टाइम का डिफरेंस क्या है बेसिकली। This is the difference and that is basically TS minus TP. So हम लोग इस ग्राफ से बेसिकली क्या फाइंड किया, एक पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे और एट ए पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस वी आर फाइंड आउट द डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन एस वेव एंड पी वेव, है ना। सो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सारे इंपॉर्टेंस को हम लोग नोट करेंगे। इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस को हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पे TS माइनस TP, इट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस बिटवीन, इट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस, इट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस बिटवीन S wave and P wave. Clear? S wave and P wave. ठीक है, यहां पे डेल्टा क्या है, यहां पे डेल्टा इट इज कॉल्ड एपिसेंट्रल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एपिसेंट्रल डिस्टेंस। एपिसेंट्रल डिस्टेंस। सो हम लोग एक पर्टिकुलर एपिसेंट्रल डिस्टेंस के लिए इस टाइम डिफरेंस को फाइंड किया, है ना। सो इस ग्राफ से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर हम लोग इस TS और TP, दैट मींस एस वेव और पी वेव का ट्रैवलिंग टाइम हम लोग फाइंड कर लिया, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एपिसेंट्रल डिस्टेंस, वी कैन इजीली फाइंड आउट द एपिसेंट्रल डिस्टेंस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, सो इज ग्राफ है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस यही था, हम लोगों को एपिसेंट्रल डिस्टेंस बेसिकली फाइंड करना, एपिसेंट्रल डिस्टेंस बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना। तो अगर हम लोग एपिसेंट्रल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, देन वी आर बेसिकली इजीली फाइंड आउट द फोकल डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, इसीलिए इस ग्राफ का रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सो नोट करके एक बात लिखिए, चलिए नोट करिए। If we know
if we know the time difference, of S wave and P wave. If we know the time difference S wave and P wave, then we can easily find out epicentral distance. Clear? एपीसेंट्रल डिस्टेंस डेल्टा, हम लोग एपीसेंट्रल डिस्टेंस डेल्टा को इजीली फाइंड कर लेंगे अगर टीएस और टीपी के बारे में हम लोग को पता मिला। तो अगर डेल्टा फाइंड कर लिया देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोकल डेप्थ। यस और नो? यस, एपीसेंट्रल डिस्टेंस, फोकल डेप्थ, ठीक है। दैट मीन्स focal depth, that means location of the, that means source point, हम लोग location of source point, इसको पॉइंट करके लिखिए, location of source point of earthquake. Clear? बेसिकली earthquake कहां से, earthquake in our ground layer, earthquake बेसिकली कहां पे हो रहा है इसके बारे में हम लोग पता लगा लेंगे इफ वी नो द टाइम डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम लोग इस ग्राफ से हम लोग को बेसिकली इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक बार यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट करिए। चलिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 में पूछा था। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 में पूछा था। क्वेश्चन को नोट करिए। Two seismic recording stations. Two seismic recording stations. ठीक है, two seismic recording stations receive data of S wave and P wave okay, and PP wave and PP wave consequently. Okay, on that basis which of the following statement are correct? Which of the following statement are correct? Okay, शायद कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उस सारे स्टेटमेंट को हम लोग वन बाय वन लिखेंगे। स्टेटमेंट वन, the time difference
the time difference of S wave and P wave, the time difference of S wave and P wave determined the epicentral angle, determine the epicentral angle to the source, okay, to the source. Option 2, the time difference of S wave and PP wave determines the depth of the hypocenter, क्लियर। इसके बारे में हम लोग स्टडी किया। और थर्ड में जो स्टेटमेंट है PS अराइवल टाइम, difference from two stations determines the locations of the earthquake, This three statement that is here. और इसके रिस्पेक्ट में जो सारा ऑप्शन था, सारे ऑप्शन को हम लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन को नोट करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ऑप्शन ए 1 and 2 only, 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only, 2 and 3 only. Option C 1 and 3 only, 1 and 3 only. और ऑप्शन डी में 1, 2 and 3। आप लोगों को शायद इसके बारे में आंसर आप लोगों को पता लग गया। देखिए क्या क्या स्टेटमेंट था। द टाइम डिफरेंस ऑफ एस वेव एंड पी वेव डिटरमाइन द एपिसेंट्रल एंगल। ऑफ कोर्स इट इज डिटरमाइंड एपिसेंट्रल एंगल। हम लोग डेल्टा के बारे में बेसिकली एपिसेंट्रल एंगल, यहाँ पे जो एपिसेंट्रल एंगल बेसिकली मींस यहाँ पे डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं लोग, डेल्टा के बारे में। स्टेटमेंट 1 इज राइट। सो बेसिकली ऑप्शन बी ऑलरेडी कट, ऑप्शन बी नहीं होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है द टाइम डिफरेंस ऑफ एस वेव एंड पीपी वेव, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, डोंट वरी। P and S arrival time difference from two stations determine the location of the earthquake. That means focal depth. Which locations of earthquake means locations of earthquake. It is meant focal depth के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोकल डेप्थ, है ना। फोकल डेप्थ डी के बारे में बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं।
हम लोग तो पहले ही स्टडी किया था डेल्टा और डी बेसिकली वेयर बेसिकली अर्थक्वेक्स और ऑकर्स, इसके बारे में इस ग्राफ से इस टाइम डिफरेंस से हम लोग पता लगा लेंगे। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर बेसिकली या फिर वैलिड हो रहा है। सो बेसिकली 1 एंड 3 है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आप लोगों को इसके बारे में इस जो कंसेप्ट है इस ग्राफ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किया और इसके रिगार्डिंग जितना सारा छोटा मोटा पॉइंट था हम लोग उसको भी कवर कर लिया, है ना। सो आज का लेक्चर यहाँ तक है और अगले लेक्चर में हम लोग जो क्लासिफिकेशंस है अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशंस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सबडक्शन जोन, सिस्मिसिटी, सारे कंसेप्ट को 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।